याद रखना है कि सबसे पहले आपको n का पता करना है कि n कितना है, आपका 10 है, ठीक है। और आपको जो घनों का योग होता है, वो घन का योग का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है कि जो n होगा, n में n+1 कर देना है, बटा में 2 कर देना है, ठीक है। और इसका जो करना है वो होल स्क्वायर कर देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पर यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर n की जगह 10 यूज करेंगे, 10 लिखेंगे, 10 के साथ n+1 का मतलब है 11 लिखेंगे, 10 का 1 ज्यादा 11, बटा में 2 कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ 5 का गुणा 11 में किया तो ये 55 बना। अब आपको क्या है, 55 का वर्ग करना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वर्ग निकालने की ट्रिक हमने बताई आपको। अगर किसी के आगे पीछे 5 दिया हो तो हमें क्या करना है, अगर ये पीछे जो है 5 दिया है तो हमें पीछे 25 कर देना, 5 का वर्ग 25 लिख देना है। और यहाँ पर 5 दिया है तो अगली संख्या इसके बाद 6 देखनी है। जैसे अगर आपका यहाँ 7 लिखा होता तो यहाँ पर हम नीचे 8 लिखते, ठीक है। तो इस संख्या में आपका 5 दिया है, अगली संख्या 6 हो जाएगी, 5 और 6 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30-25 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। सभी को समझ में आया, ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। तो आपको एक दो क्वेश्चन के वर्ग निकाल के दिखाते हैं, जैसे आपको ये आसान लगे। जैसे आपने देखो 25 का वर्ग निकालने को पूछा जाए, आपसे 35 का वर्ग निकालने को पूछा जाए, ठीक है, या 45 का वर्ग निकालने को पूछा जाए, कभी भी पीछे 5 लगा हो तो क्या करना है, पीछे 5 है तो यहाँ पर 25 लिख देना है, ठीक है। इसे क्या करना है, 25 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पर 2 है, इसके आगे संख्या 3 आएगी, ठीक है। 2 और 3, 2 के आगे की संख्या 3 आएगी, 2 और 3 का गुणा करेंगे 625, ये 625 जो होगा इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही 35 का निकालेंगे तो 35 का यहाँ पीछे 5 दिया हुआ है, और ये सब ट्रिक उसमें काम आएगी जिसके पीछे 5 लगा हुआ, ठीक है। 5 का वर्ग यहाँ पीछे 25 कर देंगे, यहाँ 3 दिया है, 3 के आगे संख्या 4 होगी, 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 12, ये 12-25 इसका आंसर होगा। ऐसे ही 45 को करेंगे हम अगर यहाँ पर, तो 5 का वर्ग 25 पीछे लिख देंगे, 4 के आगे संख्या 5 आ जाएगी, 4 और 5 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, तो ये 20-25 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हमने आंसर बताया था, क्या आंसर था हमारा, 30-25, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है, इसका आंसर क्या होगा, 30-25। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या है, घनों का योग दिया है, लेकिन 5 से 14 तक दिया है। अब आपको क्या करना है, एक चीज याद रखना है कि आपको 1 से लेकर 1 का घन, ठीक है, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन, और ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक, 14 का घन आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, ये 5 से 14 तक हमसे पूछा है, 5 से 14 तक आपको पूछा है, और 1 से 4 तक हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पूरा 1 से लेकर 14 तक निकालेंगे, उसमें से हम 1 से 4 तक का घन का योग घटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी जो वैल्यू देखा था हमने उसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो n बराबर हम पहली बार क्या मान लेते हैं, 14, n बराबर जो है वो 14 मानेंगे। तो जो हमने फॉर्मूला लगाया था, n ब्रैकेट में n+1 बटा में 2 करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे, तो ये आपका घनों का योग हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम करेंगे, तो 14 गुणे में n+1 करेंगे तो यहाँ 15 होगा, बटा में 2 हो जाएगा, और इनका जो वर्ग करेंगे इस तरीके से, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 सत्ते 14, 15 सत्ते कितना होगा, 105, ठीक है। 15 सत्ते 105 ये होगा। 105 का वर्ग करना है। 105 का वर्ग कैसे करते हैं, हम 5 का जो पीछे 5 लिखा है, 5 को 5 ही लिख देंगे, 5 का वर्ग 25 लिख देंगे, और अभी वर्ग करके सिखाया है कि अगर 10 लिखा है, 10 के आगे 11 होगा, तो 11 10 110, तो ये तो हो जाएगा 110 25, ठीक है। इसमें से हमें घटाना किसको है, 1 से लेकर 4 तक घनों का योग। तो 1 से लेकर 4 तक घनों में 1 का क्यू, 2 का क्यू, और 3 का क्यू, और 4 का क्यू। अगर इनको घटाना है तो हम क्या समझें, इनका जो योग है पहले वो निकाल लें। तो इनका n कितना आएगा, n बराबर इसमें 4 आ जाएगा। तो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला लगा देंगे, 4 यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुणे में 4, 1 में 4+1 है, तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, 5 बटा में 2 करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो वर्ग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे कितना होगा, 10। अब 10 का वर्ग करना है तो ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक। 10 का वर्ग करना है तो ये कितना आ जाएगा, 100। अब हमें क्या करना है, इस वाले 11,025 में से हमें ये 100 घटा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11,025 में से अगर हम इसमें से 100 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, 5 यहाँ बचा, 2, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर 10, तो ये 10,925 जो बनेगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है, ठीक है। अब क्या है, वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है, तो वर्ग का आपको याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है,
एन ब्रैकेट में n+1, n+1 हो गया, फिर 2n+1 बटा में होता है 6। ठीक है, ये क्या होता है, वर्ग कितनी भी संख्या है उनके वर्गों का योग अगर पूछा जाए। तो इसमें पूछा क्या था, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक 12 का वर्ग पूछा था। तो हमें इसमें एक बात चीज याद रखना है, इसमें जो n आ गया है वो क्या है हमारा 12 है। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बनाएंगे, तो पहले 12 ही लिखेंगे, फिर आपका n+1 है तो 1 जोड़ेंगे तो मतलब 13 लिख देंगे, फिर यहाँ 2n+1 है यानी कि 12 दूना 24 लिख करेंगे, 24 में 1 जोड़ेंगे तो ये 25 बटा में कर देंगे 2। ठीक है, सॉरी बटा में करेंगे 6, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा करना है 2 का, 13 का और 25 का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 25 और 2 का गुणा करते हैं, तो 25 दूना 50 और 13 पना 65 हो जाएगा और एक 0 साथ में, तो ये कितना बनेगा, तीनों का गुणनफल 650। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। देखो जो रेलवे का एग्जाम है ना, हर रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए ये हमारी सीरीज चल रही है और ये आज हमारा 5वां पार्ट है, आपको याद रखना है। इसी तरीके के पार्ट हम छोटे छोटे कवर कर रहे हैं और पूरा आपका मैथ इससे रिवाइज करवाएंगे। जो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी वो आपको छोटे छोटे पार्टों में कवर कराया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न लिखा है, पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा था इसी तरीके से आपका आंसर कितना बना था, 100 बना था, लेकिन आपको करके देखना है। ठीक है ना, करके देखना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका n जो है वो कितना है, 4 है। देखो आपने बोला कितना n कितना है, पहली 4 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है घनों का, तो यहाँ n बराबर 4 है और n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे में फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1 बटा में 2 करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। तो हमने क्या देखा, 4 गुणे में 4 से 1 ज्यादा करेंगे 5 बटा में 2 कर देंगे और इसका जो क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 और 10 का वर्ग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये हम इसको स्टार लगाते हैं, आपको ये याद रख लेना है, जब भी हम स्टार लगाते हैं इसका मतलब है वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 36 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे आपको बोला है दोनों संख्या मान लेते हैं x और y है और दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है, 5 है। बोला गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो कितना है, 336 है। और इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब x प्लस वाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, आपको इसका फाइंड करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, एक रामबाण फॉर्मूला देते हैं आपको याद रखना है, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy। ये आपको फॉर्मूला रट लेना है, आपको याद रख लेना है, कहीं आपको लिख लेना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस पर टाइप पर क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रख लेना। तो इसको बनाएंगे जल्दी से, देखिएगा यहाँ पर बनाएंगे, जल्दी से बनाएं, जल्दी से देखो सभी लोग बताएं, बनाएं इस क्वेश्चन को, चलिए बनाएं इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। चलो देखो कितना आता है हमारा आंसर। ठीक है, आपको इसी समीकरण से मतलब इसी फॉर्मूले से यूज करना है, बहुत ही जल्दी आपके आंसर आ रहे होंगे और एकदम सटीक आंसर आ रहे हैं बहुत ही कम समय में। चलिए बनाएंगे इसको। x प्लस वाई का पूछा है तो हम इसको यहीं पर लिख देंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 5 लिखा है, 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में लिखा है 5 में 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में 4 गुणे में x इंटू वाई कितना है आपका, 336 है, 336 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा करेंगे, 4 × 24, 4 × 12 1, 12 2 14, 4 × 12 1 13, 1344। और जब हम इसमें 25 जोड़ेंगे तो 4 5 9, 4 2 6, 1369 हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इसमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालिए, x प्लस वाई का वैल्यू, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1369। ठीक है, 1369, 1369। ठीक है, जल्दी से बताइए ये इतना हो जाएगा कि नहीं। अब आप एक बात बताइए, इसका जो वर्गमूल हमें निकालना है, आप एक चीज याद रखिए, आप सीधा ऑप्शन को देखिए, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा अगर 21 लिखा है, इसका अगर वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग पीछे यूनिट डिजिट 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन में आपका 9 आना चाहिए आंसर में, तो ये तो आपका गलत हो गया। जैसे 28 दिया है तो 8 का वर्ग 64 होता है, मतलब पीछे, तो ये 4 यूनिट आएगा इसका पीछे का, तो ये भी गलत हो जाएगा। 51 का चेक करें तो 51 का भी 1 ही आएगा पीछे का यूनिट डिजिट, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 37 7 का वर्ग 49 होता है, यानी कि 9 पीछे जरूर आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन ही सही होगा। या कह सकते हैं जो 1369 है वो 37 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये 37 का वर्ग था,
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, आपको इसी तरीके से यूज करना है, बहुत ही आसानी से आपके आंसर आ जाते हैं। चलिए, इसी पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन लाए हैं हम। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसी फॉर्मूले का यूज, लिखा है x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो आपका 20 है, लेकिन x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो 96 है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, चलिए बनाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे प्लस का 4xy करेंगे। ठीक, 4xy, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या है 20 लिखा है, 20 का वर्ग कर देंगे, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमसे पूछा है तो ये लिखेंगे प्लस 4 गुणे में एक्स वाई का मान कितना है 96, तो 96 लिख देंगे। ठीक है, चले बनाए इसको। अब 400 ये होगा 20 का वर्ग 400 बराबर x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वर्ग का, ये कितना आएगा 4 छंग 24 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 नम 36, 36 और 37 38, यानी कि ये कितना 384। जब इसको हम इसके पास ले आएंगे तो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर निकल रहा होगा वो इसमें कितना बचेगा 16। तो हमसे पूछा जाएगा कि सिर्फ x माइनस वाई का वैल्यू बताइए, तो स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये अंडर रूट में 16 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अंडर रूट 16 का मतलब कितना है 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का पैटर्न यूज करना है और आपको याद रखना है एक ना एक क्वेश्चन इस पैटर्न पर आधारित दिया है 4050। पहले तो इसका गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, 4050 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 0 2 5 बार जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 18, फिर 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर करेंगे 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर करेंगे 3 से भाग, 3 से 25, फिर यहाँ पर 5 बनेगा, यहाँ 5 और 1। ठीक है, तो आपको ये चीज देख लेना है यहाँ पर जोड़ा किसका नहीं बन रहा है। ये आपका जोड़ा बन गया, इसका 3 का जोड़ा बन गया, ये वाला 3 का जोड़ा बन गया, 1 2 कमी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस पूरी संख्या में 1 2 और गुणा कर दिया जाए, मान लेते हैं हमारे पास क्या क्या 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 5 गुणे में 5, अगर इतने संख्याएं हैं, अगर इनका वर्गमूल बनाने के लिए हमें सभी के जोड़ा चाहिए, तो इसमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, एक हमारे पास 2 है, अगर इसमें 1 2 और गुणा कर दिया जाए तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बस हमने 2 का गुणा करना था। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये तो पूछा नहीं गया था कि किसका गुणा करना है। तो इतना आ जाने के बाद आपको ये बताना है कि यह जो संख्या बन जाएगी, अब ये मतलब गुणा करने के बाद तो किसका वर्गमूल होगा। तो अब वर्गमूल बताना है तो जल्दी से इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 2 बार 2 का एक जोड़ा बना तो 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 का बना तो यहाँ 3 आ जाएगा, एक और 3 का बना था यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 का बना था ये 5 आ जाएगा। ठीक है ना, सभी का जोड़ा बना था, ये सबके निकाल लिया हमने एक एक। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 2 3 6 6 3 18 5 90, तो ये 90 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आपको याद रखना है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न लिखा है, देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। और ये आरआरबी जेई के 2019 के एग्जाम में पूछा है। चलिए, इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं इसे। देखो, यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बोला है योगफल और अंतर, मतलब योगफल पहला है, मतलब मान लेते दो संख्या है वो x प्लस वाई का योगफल कितना हो जाएगा 25। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई का जो अंतर है वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है उनके वर्गों का अंतर। देखिएगा, पूछा क्या है आपसे, x का वर्ग और y का वर्ग, इन दोनों का अंतर पूछा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपसे पूछा है। तो आप एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, एक बार ये प्लस में हो जाएगा x प्लस वाई, और एक बार गुणा में ये x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपके पास है ना, प्लस वाले का वैल्यू कितना दिया है 25, 25 लिखेंगे, गुणा माइनस वाले का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, 25 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। इस तरीके का एग्जाम में अगर प्रश्न बना तो बहुत ही कम समय में आप कर लोगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 9 की पावर में लिखा है 6 और गुणे 12 की पावर में 4 गुणे 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इन गुणनखंडों को अलग अलग कर लेते हैं। और यहाँ से पहले तो ये चेक करना है कि जैसे ये लिखा था 9 की पावर 6 और यहाँ पर
12 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 7। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 6 है, इसको गुणा में फिर 12 को हम क्या 2 गुणे में 3, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूने 4 दिया 12, और इसकी पावर 4 लिखेंगे, फिर गुणा में 7 की पावर 7। अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे, तो यहाँ 3 का पावर 6 हो जाएगा, गुणा में 3 का पावर 6, फिर यहाँ गुणा में 2 की पावर, ये देखो ये तीनों के ऊपर 4 पावर है ना, हम क्या करेंगे 2 की पावर 4, और अगला 2 की पावर 4, अगला 3 की पावर 4, फिर गुणा में 7 की पावर 7। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले दो वाला चेक करेंगे, दो वाले का कितना है, दो वाले का 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर कितना हो गया 8, घातें जुड़ जाती हैं समान में, ठीक है, याद करना गुणा में। फिर हमने देखा 3 की पावर 4 यहाँ पर, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, इन सबको जोड़ेंगे तो 3 की पावर कितना होगा 6 6 12 4 16, 3 की पावर हो जाएगा 16, फिर गुणा में 7 की पावर 7। ठीक है, अब हमारे पास इस तरीके से कुछ वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, 2 की पावर में 8 गुणे में 3 की पावर में 16 गुणे में 7 की पावर में 7। अब हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग, मतलब अभाज्य गुणनखंड का योग क्या होगा, तो आपको याद रखना है, नीचे लिखा है 2, नीचे लिखा है 3, नीचे लिखा है 7, इनको जोड़ देना बस, आंसर हो जाएगा 2 + 3 + 7, तो कितना हो जाएगा, घात से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है, 2 3 5 और 5 और 7 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या है, गुणनखंड को अलग अलग बना लेना है, अलग अलग उनकी घात कर लेनी है, फिर जो आपको अलग अलग गुणनखंड मिलेंगे अभाज्य वाले अभाज्य संख्या, उनको आपको जोड़ देना है। ठीक है, आ गया समझ में। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है अगला वाला। लिखा है 2 की पावर 7 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7 के कितने गुणनखंड सम है। तो यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन है एग्जाम की दृष्टि से, और इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही कम समय में बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपका लिखा है 2 की पावर लिखा है 7 गुणे में 3 की पावर में लिखा है 4 गुणे में 5 की पावर लिखा है 3 और गुणे में लिखा है 7। आपको क्या करना है, सम संख्या पूछा है ना, सम गुणनखंड की संख्या। देखिएगा सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो आपको याद रखना जो आपका सम लिखा है यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 की पावर 7 है तो 7 ही लिखेंगे। फिर गुणा में ये सभी क्या है, विषम है, विषम है ना, ये सभी क्या है, सभी विषम है, तो इनकी जो पावर है, इनकी पावर में 1 जोड़ना है। ठीक है, इनकी पावर में 1 जोड़ना है, 4 का 1 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। फिर गुणा में 5 की पावर 3 है, ये भी विषम है, तो इसकी पावर में भी क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा। फिर इस 7 की पावर तो 1 माना जाएगा, तो हमें क्या देखा है कि 7 भी क्या होता है, विषम होता है, इसकी पावर में 1 दिया है, इसमें +1 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे, 7 7 पना 35, 35 दूना 70, 7 चौके 28, ये टोटल जो होगा 280 जो इसका गुणा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 280 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, एक बार और करके दिखाएं क्या। चलिए एक बार इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक बार और करके दिखा देते हैं, अच्छे से समझ लेना कि यहाँ 2 की पावर लिखा है 7 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7। ठीक है, 7 की पावर 1 मान लेते हैं। आपको याद रखना है, जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर ये सम है और आपसे सम ही पूछा है, तो सम का जो घात है उतना ही लिखा जाएगा। ठीक है, हमें उतना ही लिख देना है। लेकिन ये 3 5 और 7 ये क्या है, विषम है, तो इनकी जो पावर है 4 है, 3 है और 1 है, इनकी पावर में +1 करना है, यानी कि 4 है, इसकी पावर +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5, 5 से गुणा हो जाएगा। यहाँ 3 दिया हुआ, 3 से 1 पावर ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे। 7 की पावर 1 दिया है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 2 से, इन सब का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 280। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस तरीके का बनाया जाता है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे ... और 99। तो आपको याद रखना है, जब भी कभी 1 तो 2 और 1 5, अगर 2 और 5 का गुणा कहीं भी मिल जाए आपको, किसी भी सीरीज में अगर गुणा आएगा तो वो इकाई का अंक क्या बनाएगा, 2 5 करके 10 बनेगा, तो इकाई का अंक 0 आएगा। एक चीज बताइएगा आपको, यहाँ पर 91 गुणे में 92 लिखा है, 92 का 2 आ गया, गुणे में 93 हो गया, फिर यहाँ पर 94 होगा, फिर यहाँ पर 95 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 कितना 99 तक गुणा किया गया है। तो हमने देखा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको ये 2 और 5 अगर मिल गए गुणा में कहीं भी, आपके कितनी बार हो, एक इकाई पर लिखा हो आपका 2 और 5, तो आपको क्या करना है, इन सब का जो गुणा आएगा वो लास्ट में कुछ ना कुछ आके लास्ट में एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आप है इकाई का अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक जो आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है, ज्यादा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा इकाई अंक पर आधारित क्वेश्चन और लिखे हैं। 4 गुणे 38 गुणे
764 गुणे 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कभी भी तो आप शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, इसका 4 और इसका 8, 4 8 कितना होगा 32, ठीक है 32 लिखा है यहाँ पर, फिर गुणा, फिर यहाँ 764 का 4 और यहाँ पर 1256 का 6, तो 4 और 6 का गुणा किया कितना होगा 24। फिर हमें आगे फिर क्या करना है, इनका भी इकाई का अंक 2, इनका 2, इनका 4, इन 2 और 4 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, यानी कि हमें पता चल गया इस पूरा अगर इक्वेशन का गुणा करते हम तो इसका जो आंसर आता है वो 8 इसका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इतना बड़ा जो गुणा करने पर आपका आएगा इकाई का अंक जो आएगा वो 8 ही आएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है, कितनी भी संख्या गुणा में दी गई हो सबका इकाई का अंक उठाते जाना है, गुणा करते जाना है। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़े अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की। सिर्फ गुणनखंड की संख्या पूछी गई है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो अभाज्य ना तो सम विषम कुछ नहीं पूछा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है 4200 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो एक काम करें, इस 4200 के गुणनखंड करके दिखाएं आपको, तो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा साइड में इसके गुणनखंड कर लेंगे हम। 4200 लिखा है, 4200 लिखेंगे। चलिए 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो ये बनेगा 2100, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 10 0 5 1050 बन जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, 525। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये 3 से डिवाइड कर दें, 3 एकम 3, 2 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कर दें, 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दिया 15 हो जाएगा और 2 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से करें, 5 से 7 बन जाएगा और यहाँ पर फिर 7 से 1। तो हमने देखा यहाँ पर 2 का कितनी बार है, यहाँ पर जो आया है 2 की पावर 3 लिखेंगे इसे, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 लिख देंगे, 5 आपका 2 बार दिया हुआ है तो 5 की पावर 2 लिख देंगे, और 7 आपका 1 बार दिया है तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनकी गुणनखंड की संख्या पूछी है तो संख्या के लिए क्या करते हैं, जो आपकी इनकी पावर दी है ना, सभी की पावर दी है उनमें 1 जोड़ के गुणा करना पड़ता है। तो अगर हम बात करेंगे 3 का अगला संख्या क्या आ जाएगा 4, फिर आपका यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इनका एक अगला क्या बनेगा 2, ऐसे ही 2 दिया है इसका अगला क्या बनेगा 3, ऐसे ही यहाँ पर 1 दिया है इसका 1 का आगे क्या हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि सभी की पावर में हमने क्या कर दिया +1 +1 +1 और +1, मतलब सभी की पावर में 1 जोड़ दिया। अब जो बना उनका गुणा कर देना है बस, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 48 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है 1373 की घात में 36 माइनस 1442 की घात में 20 का एकक अंक क्या है। एकक अंक का मतलब है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिया जाए तो यहाँ पर ये दिया है ना 1373, यहाँ से आपको 3 लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको 3 लेना है और इसकी पावर कितना दिया है 36, 36 की पावर में अब हमें अपनी तरफ से 4 से भाग कर देना है। ठीक है, फिर माइनस क्या करना है, यहाँ लिखा है 1442, इसमें 2 लेना है इसको, इसका लास्ट, और 20 दिया है, 20 की बटा में हमें 4 से भाग देना है हमेशा। आपको याद रखना है इसकी 4 से भाग करना है, 4 9 36, 9 बार चला जाएगा। तो आपको शेषफल लेना है, शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिएगा 3 की पावर शेषफल कितना, कुछ नहीं बचेगा। अगर हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 9 36 हो जाएगा और शेषफल कुछ नहीं आएगा। जब तक आपका शेषफल 1 आएगा तो 1 लेंगे घात में, 2 आएगा तो 2 लेंगे, 3 आएगा तो 3 लेंगे। जब 0 शेषफल आएगा तो उस स्थिति में आपको 4 घात लगा देनी है, यानी कि 4 का 4 9 36, इसमें कोई शेषफल नहीं आ रहा है तो इस स्थिति में 4 लिखना है इसके पावर में। ठीक है, और ऐसे 4 पंचे 20, ये पूरा कट जाएगा तो 2 की पावर में 0 तो आएगा नहीं, तो हमें इसको 4 लिख लेना है। ठीक है, अब 3 की पावर 4 करेंगे तो ये 3 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाएगा। माइनस 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब हमें देखना है 81 में से 16 घटाएंगे कितना बनेगा, 11 में से 6 गया 5 बना और ये 6 बना, यानी कि 65 बना। 65 का मतलब क्या है, हमसे इकाई का अंक पूछा है 1, यानी कि इकाई का अंक कितना है 5, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, ये ELP के एग्जाम में और CBT 2 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है यूनिट डिजिट पर जो क्वेश्चन है वो जरूर आता है, आपको याद रख लेना है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, अब ये गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन लिखा है, 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3, 7 की पावर 5 के कितने गुणक सम संख्या है। अच्छा, यहाँ सम पूछा है, देखिएगा बहुत ही आसान से बनाएंगे।
2 की पावर 8 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7 की पावर 5। जब भी आपसे सम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सम, तो सम वाली स्थिति में जो सम है उसका घात तो उतना ही लिया जाता है, तो 8 ही लिखेंगे। लेकिन जो आपके विषम हैं ये तीनों, इनकी पावर में जो दिया होगा उनमें एक जोड़ के गुणा करना है। तो 2, अगर विषम 3 है, 5 7 है ना, 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो इसमें एक घात जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे। फिर 5 की पावर में 3 दिया हुआ है तो इसमें भी एक जोड़ देंगे घात, 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर आपका 7 की पावर 5 है, 5 की पावर में भी एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इन सबका गुणा करें एक बार, तो 8 तिया 24 और देखिए 8 तिया 24 और 6 चौके 24, यानी कि 24 गुणे 24 आपको पता है कितना होता है, 24 का वर्ग या 24 गुणे 24 कितना होता है, 576 होता है। तो 576 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, लिखा है 2 की पावर 9 गुणे में 3 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 6 की कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब ये क्या है, विषम पर आधारित पूछा है, विषम गुणांक पूछा है, तो देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे। देखिए आपको अगर विषम पूछा जाए, देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 9 2 की पावर 9 गुणे में 3 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 6। अगर आपसे क्या पूछा है, विषम पूछा है, तो इस सम से तो कोई लेना देना नहीं है, सम को तो हटा देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसकी जो पावर दी होगी विषम की उसकी पावर में +1 करना है। तो 3 की पावर 5 था, +1 करेंगे 6 हो जाएगा, गुणा करेंगे 5 की पावर 4 था, प्लस में 1 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5। फिर गुणा करेंगे 7 की पावर 6 था, +1 करेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 7 21, ये 210 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इसका विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा नया जुड़ा है, जिसने भी वीडियो